ईरान ने अब पाकिस्तान में भी हमला कर दिया। मुझे पता है इस वीडियो का इंतज़ार आप लोग रात से कर रहे हैं, क्योंकि रात सबसे पहले मैंने आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दी थी कि ईरान ने अब पाकिस्तान में भी हमला किया है। फिलहाल सारी चीज़ें अब मेरे पास आ चुकी हैं। खबरें तो रात ही सारी आ गई थी, मैंने कन्फर्म रात ही कर दिया था, आप लोगों ने अगर वो मैसेज देखा होगा। लेकिन भाई रात ज़्यादा हो चुकी थी तो रात को वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग भी सो जाते हैं और मैं भी थका हुआ होता हूँ दिन भर का। तो फिलहाल अब आप लोग आराम से बैठिएगा, सारी जानकारी आपको बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में देने वाला हूँ। कई सारे लोगों का ये कहना है कि आप कहीं पर ग्रुप बना लें, वहाँ पर आप अपडेट देते रहा करें। देखिए, छोटी छोटी अपडेट आपको हमारे व्लॉग चैनल पर मिल सकती है। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हमारा दूसरा चैनल है फराज मलिक ब्लॉग, वहाँ पर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो 1 से 2 मिनट में आपको वो वहाँ पर सुनने को मिल जाएगी। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, और वैसे भी बैकअप के तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई ये जो खबरें चल रही हैं हमास और इसराइल की, हम जो खुलकर बोल रहे हैं वो तो हम जानते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग उस चैनल को भी बैकअप के तौर पर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, या फिर आप सर्च कर लें फराज मलिक व्लॉग, को जिस तरह से आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं आपको पल पल की अपडेट 1-2 मिनट में देता रहूँगा। फिलहाल आपके दिमाग में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही आता होगा कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों कर दिया। दरअसल ये हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर था। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उस प्रांत में एक शहर है पंजगुर शहर। वहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम है जैशल अदल। जैशल अदल ग्रुप को आतंकी ग्रुप कहा जाता है। पाकिस्तान भी इसको आतंकी ग्रुप मानता है। बलूचिस्तान के एरिया में जितने भी संगठन हैं, पाकिस्तान उनको आतंकी ग्रुप ही कहता है। एक टीटीपी है, आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान की सेना की भी बलूचिस्तान के इन संगठनों से लड़ाई चलती रहती है। पाकिस्तान की सेना यहाँ पर जाती है, उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पाकिस्तानी सेना भी कई बार मारी जाती है। तो ईरान ने ये जो जैशल अदल आतंकी संगठन पर हमला किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि अभी दिसंबर के महीने में ईरान के अंदर एक पुलिस चौकी पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 12 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। ईरान में पुलिस चौकी पर हुए उस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इसी आतंकी संगठन जैशल अदल ने ली थी। जैशल अदल ने ही कहा था कि ईरान की चौकी पर हमने हमला किया, और उस हमले में ईरान के अंदर 12 लोग मारे गए थे। अब आप कहेंगे फराज भाई, ये आतंकी संगठन मुसलमान है तो फिर ईरान के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। मेरे दोस्तों, मैं करना तो नहीं चाहता ये बात, लेकिन थोड़ी सी आपको यहां पर जानकारी दे दूं। इस ग्रुप को सुन्नी ग्रुप बताया जाता है, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप। ईरान एक शिया मुल्क है और यह आतंकी संगठन अपने आप को सुन्नी आतंकी संगठन कहता है। हमारी मीडिया ने भी इसको सुन्नी आतंकी संगठन लिखा है। हालांकि मेरी नजर में ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ना कोई देवबंदी है। अगर कोई ऐसे काम करता है, किसी की जान लेता है, वो इंसानी नहीं है। फिलहाल ईरान के अंदर चौकी पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी इसी आतंकी संगठन ने ली थी। उसी की वजह से ईरान ने इस आतंकी संगठन को बलूचिस्तान के अंदर टारगेट करके मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान ने एक साथ कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के अंदर से टारगेट करके छोड़ी, साथ ही साथ कई सारे ड्रोन भी छोड़े, और डायरेक्ट बलूचिस्तान के अंदर जो जैशल अदल का हेडक्वार्टर बना हुआ था, खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक 2 हेडक्वार्टर पर यह मिसाइलें और रॉकेट जाकर गिरे हैं, जिससे पूरा का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। और ईरान ने इस मिशन को पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर अंजाम दिया है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि इस मिशन में पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की भी इस आतंकी संगठन से काफी चलती रहती है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि यह आतंकी संगठन जो है वो इजराइल से भी मिला हुआ रहता है। ईरान के अंदर कोई हमले करने होते हैं तो ये इजराइल के कहने पर ही करता है, और पहले कई बार ये संगठन ईरान के अंदर हमले कर चुका है। फिलहाल इसके हेडक्वार्टर को टारगेट करके पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर ईरान ने इस मिशन को बलूचिस्तान के अंदर अंजाम दिया है। दोस्तों, जिस वक्त मैंने आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके ब्रेकिंग न्यूज दी थी, उससे जस्ट 2 मिनट पहले ही यह हमला हुआ था, और उससे 10 मिनट पहले ही दावोस के अंदर ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान की अंतरिम सरकार इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। उन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के 10 मिनट के बाद ही हमले की खबर आ जाती है। तो पूरी तरह से पाकिस्तान इस हमले में शामिल था। इसीलिए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कि दूसरे देशों से कोई मिसाइल आती है, रॉकेट आती है, उसको रोकने का काम करता है, वो एक्टिव नहीं हुआ, पूरी तरह से खामोश रहा।
पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार ने ईरान को हमला करने के लिए पूरा खुला मैदान दे दिया और ईरान ने पूरा टारगेट करके पाकिस्तान से खुफिया इनपुट जुटाकर उसके हेडक्वार्टर पर मिसाइलें और रॉकेट दागकर उसको तबाह कर दिया। अब आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आता हो कि ईरान इधर उधर तो हमले कर रहा है, लेकिन जहां पर करने चाहिए वहां नहीं कर रहा है। इस पर ईरान का कहना है कि हम अपने हर दुश्मन से बदला ले रहे हैं। जिन लोगों ने भी हमारे देश के अंदर खून बहाया है आम लोगों का, उन लोगों से हम बदला लेकर रहेंगे। ईरान ने कल इराक के अंदर जो हमला किया था वो ISIS और कुर्दिश लोगों के ऊपर किया था, जिन्होंने अभी कब्रिस्तान में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो ईरान का यह कहना है कि हम दुनिया के हर कोने से अपने दुश्मन को मिटाकर रहेंगे। तो क्या इजराइल दुश्मन नहीं है? आपके दिमाग में यह सवाल आता होगा, लेकिन ईरान के ये जो हमले हैं ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ईरान कितनी लंबी दूरी तक टारगेट करके अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इजराइल को भी इस बात का डर सता रहा है कि 1250 किलोमीटर दूर टारगेट करके ईरान किसी की चीज को मार सकता है, तो फिर सोचिएगा वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको और देना चाहता हूं। कतर ने बीच में पड़कर हमास और इजराइल के बीच एक डील करवाई है, और वो डील दवाइयों की डील है। हमास और इजराइल के बीच एक डील हुई है जिसके मुताबिक गाजा के अंदर दवाइयों को जाने की इजाजत देगा इजराइल। और इजराइल ने यह इजाजत इसलिए दी है क्योंकि जो बंधक है हमास के कब्जे में इजराइल के, उनको भी दवाइयों की जरूरत है। भाई 3 महीने से वो लोग एक जगह पर बंद हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारी होने का खतरा है, उनको अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो इजराइल ने कहा है कि हम अपने बंधकों को कुछ जरूरी दवाएं पहुंचाएंगे, उसके बदले में हम गाजा के आम लोगों के लिए भी दवाई को आने की इजाजत देंगे। तो कतर ने बीच में पड़ के हमास और इजराइल के बीच ये डील पक्की करा दी है। इजराइल अगर अपने बंधकों को दवाई देना चाहता है तो उसके बदले में गाजा के आम लोगों के लिए जो ट्रक भरे हुए खड़े हैं दवाइयों के, उन ट्रकों को भी गाजा में आने की इजाजत दी जाए। ये डील पक्की रात हो चुकी है, कतर की तरफ से भी जानकारी दे दी गई है। तो हमास ने बंधकों को छोड़ने की डील नहीं की है, बल्कि दवाइयों को पहुंचाने की डील की है। इजराइल को भी डर है कि यार कहीं बंधक मर ना जाए, कम से कम जिंदा तो रहे, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई डील करके हो सकता है कि हमास छोड़ दे, कम से कम बंधक जिंदा रहेंगे तो इजराइल के अंदर नेतन्याहू तो बचा रहेगा। इसीलिए इजराइल ने हमास के साथ ये डील की है। दोस्तों, यमन के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने भी रात वाले हमले की जानकारी दे दी है। याह्या सारी ने बताया कि हमने कई सारी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए एक जहाज पर अटैक किया जो जहाज इजराइल की बंदरगाह की तरफ जा रहा था, और हमारा यह मिशन सक्सेसफुल रहा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि हमारा जो फराज मलिक व्लॉग चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और कमेंट में पहला पिन जो कमेंट है वहां पर भी लिंक है। अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं फराज मलिक व्लॉग, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहीं पर मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 मिनट की जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है आपको फौरन बता दी जाए। बाकी जो डिटेल वीडियो होगा वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।